Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are well and good and welcome back to मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025। जैसा कि हम आपको पता है सीरीज चल रही है कि हम आपके साथ मॉडल पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं 2025 के लिए, जिनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो कि तैयारी करना बहुत लास्ट में स्टार्ट करते हैं। दैट्स रियली नॉट अ गुड थिंग। बट आप लोगों ने अगर लास्ट में तैयारी करना अभी स्टार्ट की है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है मॉडल पेपर्स और गेस्ट पेपर्स अपने सामने लाजमी रखें और उससे भी देखें और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उन्हें भी सामने रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आपने इस मॉडल पेपर से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक वाहिद ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपने तमाम के तमाम सवाल ठीक किए हैं, कोई गलती नहीं की है प्लस माइनस में, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, आपकी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। अगर आपने पेपर को अच्छा प्रेज़ेंट नहीं किया उसके मार्क्स भी नहीं कटते, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आप पेपर गंदा करके आएँ, आपने पेपर को प्रेज़ेंट भी अच्छा करना है। बताने का मकसद सिर्फ़ आपको ये है यहाँ पर कि आपने क्या करना है, आपने मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है, सवालों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। बाकी हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स के अलावा, एक्सेप्ट मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे पास इस तरह के हैं कि हम उसे याद करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आपको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। लाइक इंग्लिश का पेपर जो है, अगर हमें क्लियर हैं चैप्टर्स, एक्सप्लेनेशंस क्लियर हैं, हमें स्टोरी पता है, तो हम उसको अपनी वर्डिंग में भी ईज़िली रिटन डाउन कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपने एक साइन की भी गलती कर दी, एक सिंबल की भी गलती कर दी, तो हमारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो मैथमेटिक्स का सेकंड ईयर का पेपर है, इस ये प्री इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए, रेगुलर प्राइवेट दोनों, ठीक है। ऊपर यहाँ मेंशन भी है। अच्छा, ये वाला जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ का पेपर है, ये 20 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपको एक सवाल सिर्फ 1 मिनट में करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर देखिए, मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगी पूरा पेपर। अगर मैंने सॉल्व करवाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आपको सॉल्व भी एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं, आपने करना है। ये एमसीक्यूज़ हैं, आप सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डज़ द एक्सप्रेशन सब्स है, द इंटरवल, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन यहाँ पर दिया हुआ है। आपने ये देखें, मैं यहाँ पर जो है वो मैंने पेज अटैच कर दिया है। आप यहाँ से इजीली सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ राइट डाउन कर लीजिए। अपने पास नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर पूरा पेज भी लगा देती हूँ, यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों पेजेस जो हैं एमसीक्यूज़ के वो यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे 20 एमसीक्यूज़ हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज़ करके नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें तो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। याद करना भी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बाद में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी जो है हमारा, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, ये साइंस, जनरल, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप और प्री इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पेपर होता है ये 80 मार्क्स का होता है। आपको टाइम गिवन होता है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इसलिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि हम सिर्फ ये वाला पेपर कर लें तो हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा, हमारा पेपर हो जाएगा। तो देखें, आप लोगों ने बहुत लास्ट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है, मैं ये नहीं कह सकती तो 110% पूरा यही पेपर आएगा, लेकिन येस, अगर आप इसे तैयारी करते हैं तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से ही आए, लेकिन कंप्लीट 100% पेपर ही आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसमें तैयारी करनी है। अब लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें तैयारी करें। फर्दर गेस्ट पेपर्स और भी आप ले सकते हैं, एक और वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो है आंसर एनी 10 पार्ट्स क्वेश्चंस आपने इस सेक्शन बी में से जो है वो 10 क्वेश्चंस करने हैं। मार्क्स 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, पहला सवाल है गिवन दैट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आर टू गिवन ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन दैट शो दैट, और यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपने क्वेश्चन को रीड करना है अच्छी तरीके से, रीड करने के बाद आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। 40 मार्क्स का ये आपका सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 10 आपने इसमें से करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एवेल्यूएट द लिमिट एनीवन, इन दो सवालों में से आपने दो, आपको यहाँ पर जो एवेल्यूएशन दी हुई है आपने दोनों में से एक करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आपसे पूछ रहे हैं डेरिवेशन आ गई है यहाँ पर, फाइंड डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन बाय ए बी इन इश्यू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने जो इसको सॉल्व करना है, डेरिवेशन है ये। उसके बाद ऑब्टेन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ 4 सेंटर्ड एट इक्वल्स टू 1, तो आपने ये सॉल्व करना है। उसके बाद फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द वेक्टर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो आपने ये वाला सॉल्व करना है। उसके बाद कंप्यूट द डेफिनाइट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज, आपने ये वाला सॉल्व करना है। उसके बाद फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व y equals to 3x square plus 2 between the ordinates x equals to 1, comma x equals to 2. उसके बाद find the equation of the line which passes through 5, 6 and y intercept is twice that of x intercept, ठीक है। उसके बाद find the acute angle between lines. उसके बाद find the equation of circle passing through origin and having intercept 6 and 8. उसके बाद फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose latest rectum and vertex are the diameter and center of the circle respectively, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एलिप्स 9x स्क्वायर 13y स्क्वायर इक्वल्स टू 11 7। उसके बाद ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल्स टू, ये पूरा आपने देखना है, सॉल्व करना है ये वाला भी। उसके बाद है इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई देन शो दैट, और पूरा क्वेश्चन आपने इस तरीके से रीड करना है और उसको फिर सॉल्व करना है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो चुका है, आपने क्वेश्चंस उसमें से देख लिए हैं तमाम के तमाम। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो डिटेल आंसर क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क का होता है ये भी। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला सवाल दिया गया है नंबर 3 एवेल्यूएट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और यहाँ पर 3 आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपने 2 करने हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग्स, यहाँ पर जो 2 हैं आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद अ हाइपोटेनस ऑफ लेंथ h। उसके बाद है शो एनालिटिकली दैट 3 altitudes of a triangle are concurrent। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट s to the circle x square plus y square equals 25 which is parallel to 3x plus 4y plus 1 equals to 0। उसके बाद आपके पास नीचे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी इसी तरीके से है। नंबर जो 9 है वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट एट विच अ सब्सटेंस कूल्स इन air is proportional of the difference between the temperature of the substance and that of the air. If the temperature of the air is 300 K and the substance cool from 370 to 340 in 15 minutes by applying differential equations, find the time when the temperature will be 310 और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर इक्वेशन दी हुई। अब 9 में से आपने इन दोनों सवालों में से कोई एक करना है, जो आपको ईजी लगे, जो आपको आता है आपने वो वाला सिलेक्ट करके उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए बोर्ड में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए इस पेपर को सॉल्व करके, याद करके। अब आपको मैथमेटिक्स याद नहीं करनी होती है, ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना होता है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको सॉल्व करके देखा करें एक दिन पहले, जब आपका एग्ज़ाम है तो आप उससे पहले उसको सॉल्व करें। सिर्फ आपने बुक खोल के देखना नहीं है, आपने इसको सॉल्व भी करना है ताकि आपको ईजिली एग्ज़ाम में करने में आसानी हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए बोर्ड में। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि इसी तरीके की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करके पूछा करें।